गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बसंत लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर झांसी की रानी के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो ये मैं इसमें की बुक में से दिखा देती हूँ आपको, तो आप देखिए, अच्छे से देख लो। ऐसे ऐसे कर देती हूँ। इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव के मरने तथा रानी के विधवा होने की सारी खुशियों के शौक में बदलने की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि काली घटा चुपके चुपके काली घटा दुख को कहा गया है। तो रानी की शादी हुई थी नई नई, और अब चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में यानी राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने के कारण विधवा होने पर रानी की जो सारी खुशियाँ थी वो शोक में बदल गई, इसलिए इसको काली घटा घेर लाई की बात कही गई है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? वही बात, जिस प्रकार काली घटाएं घिर कर सूर्य को ढक लेती हैं तथा प्रकाश को कम कर देती हैं, रानी उसी प्रकार राजा की मृत्यु के बाद झांसी की खुशियाँ समाप्त हो गई और दुख के काले बादल छा गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? भारत को बूढ़ा कहकर कवित्री यह बताना चाहती है कि भारत लंबे समय से अंग्रेज़ों की गुलामी में हर तरह से कमज़ोर हो रहा था तथा भारत की दशा स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। यानी बूढ़ा कब होता है कि जब कमज़ोर हो जाता है इंसान और उसकी स्थिर हो जाता है, शरीर के अंग काम करने बंद कर देते हैं और हड्डियों का ढांचा सा बन जाता है। तो अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर गुलामी करके भारत को इतना कमज़ोर कर दिया था, वह स्थिर सा हो गया था, अब उसका विकास रुक गया था, इसलिए कवित्री ने उसे बूढ़ा कहा गया है। और नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बात कहना चाहती है कि अपनी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश में नया जोश पैदा हो गया था। यानी जो भारत के वीर क्रांतिकारी लोग थे उनमें अब अपने देश को आज़ाद कराने का जो नया जोश उमंग आया था, तो इसलिए उसको नई जवानी आने की बात कही गई है। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसा अलग था। तो लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही हथियारों से खेलती थी। विवाह के बाद वह झांसी आ गई, लेकिन कुछ समय बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। राजा निसंतान मरे थे, वह विधवा हो गई। अंग्रेजी सेना ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया। रानी और लेफ्टिनेंट वॉकर में युद्ध हुआ, जिसमें वॉकर पराजित हुआ। रानी ने कालपी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन वहाँ के शासक सिंधिया की मदद से अंग्रेजी सेना आ गई। ह्यूरोज भी आ गया। रानी घिर गई। सामने नाला आ गया और नया घोड़ा अड़ गया। घमासान युद्ध हुआ, जिससे रानी वीरगति को प्राप्त हो गई, लेकिन उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। अब रानी का बचपन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से लिख लेना। लक्ष्मीबाई को हथियार प्रिय थे।
बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उसकी सहेली थे। उन्होंने शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद की थी। और हमारा बचपन, हम बचपन में हथियारों से नहीं खेलते, हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत हमें याद हैं। तो हमारा बचपन और लक्ष्मीबाई के बचपन में ये अंतर था। अब वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। वीर महिला की इस कहानी में शिवाजी, अर्जुन, शिवाजी, डलहौजी, पेशवा, वॉकर, सिंधिया, जनरल स्मिथ, ह्यू रोज, नाना धुंधपुर, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला, सरमान, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह के नाम आए हैं। अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ हम अपनी पुस्तकालय में पढ़ेंगे। तो रजिया सुल्तान, एक तो वीर स्त्री रजिया सुल्तान के बारे में आप सुन लेना, वीर महिला थी। और वीर लक्ष्मीबाई तो है ही। तो ये आपके क्वेश्चन 4 तक है, तो आप ये लिख लेना, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन और हमारा बचपन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कहानी मैंने एक दिन पहले आपको लिखने के लिए दे दी थी। तो अब ये लेसन 10 तक हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। और लेसन 6 और 7 का आपका टेस्ट लिया है। अब आगे 8 और 9 का ले लेंगे, 10 का अभी कल आपको जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट लेसन है हमारा, वो रीड कर लेंगे। तो बच्चों, हिंदी का जो भी सिलेबस चल रहा है उसको ध्यान से अच्छे से लेसन बुक में से पढ़ लिया करो। और लक्ष्मीबाई की कहानी जहाँ तक हो सके, कविता आप लर्न कर लेना। ठीक है। अब ये जो आपकी बुक है हिंदी की बसंत की, इसमें जो भी लेसन आपको अच्छे लगे उसको बार बार रीड करना, और जिससे आपको 6th क्लास की जो भी लेसन है वो हमेशा याद रहेंगे। फिर अच्छे लेसन है, आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। और लक्ष्मीबाई कविता तो बच्चों को मुँह जुबानी याद हो जाती है। जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आगे आगे वाले 2 पेज तो हो ही जाएंगे। तो सबके कम से कम 2 पेज तो लर्न होने चाहिए। ये आपकी नेक्स्ट उसमें एक्टिविटी रखूँगी। तो अब हम हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आगे वाले क्वेश्चन और देख लो, किसी का कुछ बाकी रह गया हो तो। काली घटा वाला फर्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड, भारत को बूढ़ा और जवानी आने की बात क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। और लक्ष्मीबाई की कहानी अपने शब्दों में, ये भी एग्जाम में आ जाता होता है। रानी लक्ष्मीबाई और आपका बचपन, आप अपने शब्दों में अपने बचपन के बारे में लिख सकते हो। ठीक है ना। तो अब वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और ये काम आप अच्छे से कर